रात के करीब 2 बज चुके थे। पूरी ट्रेन गहरी खामोशी में आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर यात्री अपनी सीटों पर गहरी नींद में सो चुके थे। कभी कभी किसी चाय वाले की धीमी आवाज, चाय, गर्मा गर्म चाय, उस सन्नाटे को कुछ पल के लिए तोड़ देती। फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता। प्रीतम अपने नाना नानी के घर कल्याणपुर जा रहा था। उसकी खिड़की के पास वाली सीट पर एक अनजान लड़की चुपचाप बैठी थी। दोनों के बीच अब तक एक भी बात नहीं हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद उस लड़की ने अचानक धीमी आवाज में प्रीतम को पुकारा। तुम्हारा नाम क्या है मिस्टर? और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जी, मेरा नाम प्रीतम है। मैं कल्याणपुर जा रहा हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? कल्याणपुर नाम सुनते ही लड़की का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा, मानो उसने कोई भयानक नाम सुन लिया हो। कुछ पल के लिए वह बिल्कुल चुप हो गई। अरे पागल लड़के, तुम्हें उस गांव के बारे में कुछ पता भी है? हाँ, वो मेरे नाना नानी का गांव है। शायद तुम्हारे नाना नानी ने तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर लड़की ने कल्याणपुर से जुड़ी वह डरावनी कहानी सुनानी शुरू की। कल्याणपुर एक ऐसा गांव जो कभी अपने हरे भरे खेतों, शांत माहौल और खुशहाली के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गलियां जिंदगी से भर जाती थीं। कहीं गर्मा गर्म मोमोज बनते, कहीं चिकन की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच लेती, तो कहीं छोटी छोटी दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रहती। ऐसा लगता था मानो इस गांव में हर दिन एक नया त्योहार हो। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। गांव वालों ने उसी गांव में रहने वाले स्टेशन मास्टर अभिराम गुप्ता और उनके पूरे परिवार को जिंदा जला दिया। उस भयावह रात के बाद कल्याणपुर पहले जैसा कभी नहीं रहा। तब से गांव में एक डरावनी बात कही जाती है। रात होने के बाद जो भी इस गांव में घर से बाहर निकलता है वह कभी वापस नहीं लौटता, और अगर किस्मत से जिंदा लौट भी आए तो कुछ ही दिनों में उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वह अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लिया हो। अरे यार, तुम भी इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसी बेकार की बातों पर यकीन करती हो? गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए हर अजीब चीज को भूत प्रेत का नाम दे देते हैं। मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन मेरे पापा स्टेशन मास्टर हैं। कुछ साल पहले उनकी पोस्टिंग भी कल्याणपुर में हुई थी। वहां पहुंचने के पहले ही दिन उन्हें रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अगले ही दिन उन्होंने उस गांव से अपना ट्रांसफर करवा लिया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर प्रीतम ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आकृति शर्मा है। मैं मुंबई से हूँ और एयर होस्टेस हूँ। कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए घर जा रही हूँ। इतने में ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। प्रीतम अपना बैग उठाकर नीचे उतरने लगा। तभी पीछे से आकृति ने फिर आवाज लगाई, प्रीतम, एक बार फिर सोच लो। इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलते होंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज किया। प्रीतम जैसे ही ट्रेन से नीचे उतरा, उसकी नजर चारों ओर दौड़ गई। दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा और डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। उसने स्टेशन की दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। रात के ठीक 3 बज चुके थे। प्रीतम धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला। कल्याणपुर अभी भी लगभग 6 किलोमीटर दूर था। उसे लगा कि बाहर कोई ऑटो या रिक्शा मिल जाएगा और वह आसानी से अपने नाना नानी के घर पहुंच जाएगा। लेकिन स्टेशन के बाहर भी दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। न कोई ऑटो, न कोई गाड़ी और न ही किसी इंसान का कोई निशान। तभी प्रीतम को दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले तो वह बुरी तरह घबरा गया, लेकिन हिम्मत करके आवाज की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि एक स्ट्रीट लाइट के नीचे एक छोटी सी बच्ची अकेली खड़ी रो रही थी। प्रीतम उसके पास गया और प्यार से बोला, अरे बच्ची, इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? क्या तुम रास्ता भटक गई हो? इतना कहते ही वह अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर प्रीतम के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ट्रेन में आकृति की कही हुई सारी बातें याद आने लगीं। उसी समय पीछे से किसी की आवाज आई। प्रीतम गाड़ी के पास पहुंचा। बोनट खोलते ही इंजन से धुआं निकल रहा था। उसने ध्यान से इंजन की जांच की और कुछ देर तक उसमें काम करता रहा।
वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने नाना नानी के गांव कल्याणपुर जा रहा हूँ। मेरे नाना का नाम भानु प्रताप है। क्या नाम बताया आपने? भानु प्रताप, क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। कुछ देर बाद प्रीतम ने बोनट बंद किया। महिला ने चाबी घुमाई। इस बार गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो गई। आइए, मैं आपको कल्याणपुर छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं? वैसे भी मुझे भी कल्याणपुर ही जाना है। मेरे पति वहीं के स्टेशन मास्टर हैं। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। चलिए। प्रीतम बिना कुछ सोचे गाड़ी में बैठ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला के साथ वह जा रहा है वह कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि उसी स्टेशन मास्टर की पत्नी थी जिसे वर्षों पहले गांव वालों ने उसके पूरे परिवार के साथ जिंदा जला दिया था। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद वह एक सुनसान सड़क पर आकर रुक गई। अरे, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? बहुत थकान हो रही है। एक कप चाय हो जाए? चाय? रात के 3 बज रहे हैं। पूरे गांव में एक इंसान तक नहीं दिख रहा, चाय कहाँ मिलेगी? वो दूर देखो, हल्की हल्की रोशनी चमक रही है ना, वही चाय की दुकान है। जाकर प्लीज 2 कप चाय ले आओ। अजीब गांव है यार, रात के 3 बजे कौन चाय पीता है? चलिए, मैं लेकर आता हूँ। जैसे जैसे प्रीतम आगे बढ़ा वह दुकान अब साफ दिखाई देने लगी। सड़क के किनारे टीन की छत से बनी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। बाहर 2 कुत्ते बिल्कुल शांत बैठे थे और अंदर 2-3 लोग चाय पी रहे थे। प्रीतम जैसे ही दुकान के पास पहुंचा, वहां बैठे सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। तभी अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। अरे काका, ये लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, कुछ लोग रात को जागते नहीं बल्कि जागने के लिए मजबूर होते हैं। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। काका, 2 कप चाय देना। यहाँ चाय नहीं मिलती। क्या? लेकिन वो आदमी तो चाय पी रहा है। तभी चाय पी रहे एक आदमी ने प्रीतम से पूछा, कहाँ जा रहे हो? जी, कल्याणपुर, अपने नाना नानी के घर। इतना सुनते ही दुकान में बैठे सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए। एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, सब लोग किसी न किसी से मिलने ही आते हैं, लेकिन लौटकर कोई नहीं जा पाता। अरे, कब से देख रहा हूं आप लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई चाय वाय। गुस्से में प्रीतम वहां से वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन जहां गाड़ी खड़ी थी वहां गाड़ी थी ही नहीं। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। प्रीतम पूरी तरह घबरा गया और दौड़कर उसी चाय की दुकान की तरफ जाने लगा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वहां कोई चाय की दुकान थी ही नहीं। चारों तरफ सिर्फ सुनसान सड़क और घना अंधेरा था। प्रीतम डर के मारे जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया। वो तुरंत मंदिर के अंदर चला गया और पूरी रात वहीं बैठकर गुजार दी। अरे बेटे, यहाँ क्यों सो रहे हो? कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं बाबा, मैं अपने गांव जा रहा था। कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिला तो थक कर यहीं सो गया। अच्छा बेटे, कोई बात नहीं। शुक्रिया बाबा, अब मैं चलता हूँ। प्रीतम को बाहर एक ऑटो मिल गया। कुछ देर के सफर के बाद वो आखिरकार कल्याणपुर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो सीधे अपने नाना नानी के घर पहुंचा। बाहर उसकी नानी घर के काम में लगी थी और नाना आराम से अखबार पढ़ रहे थे। प्रीतम, नानी, नाना! आवाज सुनते ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। प्रीतम को देखते ही उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। ये वही लोग थे जिन्हें प्रीतम ने पिछली रात उस रहस्यमयी चाय की दुकान पर देखा था। वैसे ये लोग इसी गांव के रहने वाले थे। कहते हैं किसी बुरी शक्ति ने इन पर अपना वश कर लिया था। फिर कई दिनों तक इनका कोई पता नहीं चला। एक दिन इनकी लाशें गांव के पुराने कुएं के पास मिली।